हेलो एंड वेलकम एवरीवन गाइस। देखिए UPSSC फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है आज, उसका जीके एंड हिंदी का सेक्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पे हम रीजनिंग एंड मैथ को कवर करेंगे, ठीक है। सटीक आंसर की आपको यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे तालिका में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 25, ठीक है। 25 यहाँ पे राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। दो व्यक्तियों की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 साल पहले बड़े वाली की उम्र छोटे वाली की उम्र से 3 गुना थी। बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु यहाँ पे पूछी है 30। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, जल्दी जल्दी से मैच कर लीजिए। अब ये सिलोजिज्म वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ना तो एक अनुसरण करता है ना ही दो, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। 143 का आंसर सी यहाँ पे राइट होगा। कोई सा भी अनुसरण यहाँ पे नहीं कर रहा है। 144 पे चलते हैं। तो 144 है, राहुल का जन्म किस वर्ष में हुआ था, यहाँ पे ये पूछा गया है। और तो राहुल का जन्म जो हुआ था यहाँ पे, ये दोनों पर्याप्त हैं, दोनों मिला के पर्याप्त हैं, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो सकता, राइट है। दोनों कथन मिला के पर्याप्त हैं, ना तो कोई अकेला पर्याप्त है, ठीक है। दोनों मिलाकर ही पर्याप्त हैं इसका राइट आंसर देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, ये तालिका का अध्ययन करके इसके आंसर्स आपको देने हैं। तो इसमें 145 में जो पूछा गया उसका राइट आंसर यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। 5 यहाँ पे राइट आंसर होगा 145 का, ऑप्शन सी। 146 पे चलते हैं। तो 146 में का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे 20 से 30, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। 146 का ऑप्शन सी 20 से 30। और यदि संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए संस्कृत में कम से कम 60% अंक आवश्यक हैं, तो कितने छात्र संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए पात्र होंगे। 147 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी है 31। ओके, 31। कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वालों की तुलना में कंप्यूटर से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत कितना है। 148 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 148 का राइट आंसर ऑप्शन बी है 27%, ठीक है। कुल मिलाकर 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो 149 का ऑप्शन डी आंसर है, 25 है। ओके, 149 का ऑप्शन डी। 150 पे चलते हैं। तो समान तर्क का पालन करना है यहाँ पे और लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो 65-64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुणा 3-3 का यहाँ पे सीरीज चल रहा है। मंच पर एक महिला, ये रीजनिंग का ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। तो इसका जो राइट आंसर होगा 151 का वो होगा बुआ, ठीक है, ऑप्शन ए। और 152 का जो होगा, प्रिया ने श्याम का परिचय कराया। तो यहाँ राइट आंसर होगा बहन, ऑप्शन सी। ओके, और आगे ए बी का पुत्र है। 153 का जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे पिता, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे पिता राइट है। वैसे यहाँ पे माता और पिता दोनों हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि माता गिवन नहीं है तो पिता यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे है ट्रू को 1759 लिखा हुआ है, ऐसे करके आपसे पूछा गया किचन के लिए पहला अंक क्या होगा। तो 4। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। रीजनिंग भी इजी ही आई है, हिंदी इजी थी, रीजनिंग इजी है, लेकिन जो इसका जो जीके का सेक्शन है वो हार्ड है, ठीक है। जीके का सेक्शन हार्ड लेवल का है। 155 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 155 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पे आपको। तो 256 यहाँ पे राइट होगा, 256। ओके, 246 नहीं, 256 राइट है। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पे। 157 का जो राइट आंसर है वो है 46, ठीक है, 46। और अब यहाँ पे आपको ये बताना है कैंप फायर शब्द को कैसे कोडित किया जाना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी 158 का ऑप्शन बी PMACERIF। आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक घड़ी दोपहर में शुरू होती है, 1:40 तक घंटे की सुई घूम चुकी होती है, कितने डिग्री। तो 159 का राइट आंसर है 50 डिग्री, ऑप्शन डी 50 डिग्री। 8:45 बजे घंटे की सुई और घड़े के मिनट की सुई के बीच बनने वाला कोण है 7.5 डिग्री का। 12 मार्च 2008 को रविवार था। 13 मार्च 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन है। तो 12 मार्च 2008 को रविवार है, तो 13 मार्च 2009 को जो दिन है वो मंगलवार का दिन है। 161 का ऑप्शन ए राइट है। आज बुधवार है, तो 45 दिनों के बाद क्या होगा। आज बुधवार है तो 45 दिनों के बाद होगा शनिवार, ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा, शनिवार।
6 अप्रैल को मंगलवार है तो 3 मई को कौन सा दिन होगा? 6 अप्रैल को मंगलवार है तो 3 मई को होगा मंडे, ठीक है, यानी कि सोमवार। जल्दी जल्दी से मैच कीजिए। 163 हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं आगे। और ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पे 164 का जो राइट आंसर होगा 40% राइट होगा। 40%, 164 का सी। इसका 360 डिग्री राइट आंसर होगा। 165 का 360 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है रवि का वेतन सचिन के वेतन से 40% अधिक है, तो सचिन का वेतन रवि के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? इसका जो राइट आंसर होगा 166 का वो होगा 28.57%, यानी कि ऑप्शन बी 28.57%। 1600 का 35% निकालना था आपको। 560 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है मैथ का। 167, 1600 का 35%। ये यहाँ पे डायरेक्शन से क्वेश्चन है 168 में, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 5 किलोमीटर, ठीक है, 5, ऑप्शन बी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो फिर से एक इजी क्वेश्चन है। इनका औसत बताना है आपको, एवरेज बताना है। 1 2 3 5 7 का 3.6 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 169 में 10 संख्याओं का औसत 29 है। प्रत्येक संख्या 3 की कमी की जाती है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन सेम लेखपाल में आया था, वहाँ पे वृद्धि करी गई थी, तो यहाँ पे कमी की गई है, तो 29 में से 3 की कमी करेंगे 26, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 170 के बाद 171 पर चलते हैं। 171 का जो राइट आंसर है 62 है, ठीक है, 62। 172 पर राइट आंसर आएगा पूर्व की ओर, ठीक है। 172 का जो राइट आंसर है वो है पूर्व की ओर, ऑप्शन ए। उसके बाद 173 का राइट आंसर है, 173 का राइट आंसर है पश्चिम, यानी कि ऑप्शन सी। 174 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ से आपको चेक करना है कि इनमें से विषम कौन सा है। तो 3 तो फल हैं, एक सब्जी है, बंद गोभी यहाँ से विषम है, इसको आपको मार्क करना था। उसके बाद 175, तो 175 का जो राइट आंसर है वो है 1726, क्योंकि ये किसी का क्यू नहीं है। 125, 216, 1331 सब क्यूज हैं, लेकिन 1726 क्यू नहीं है। इसके बाद यहाँ पे भी एक अलग बताना था, तो 60 और दर्जी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी मिलकर किसी कार्य को, ये बहुत इजी क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 177 का वो आएगा 60 डेज, ठीक है, 60 डेज। 177 क्वेश्चन 178 पे चलते हैं, तो ये एक सीटिंग अरेंजमेंट आ गया है 178 में। तो क्विंसी के तुरंत दाएं बैठा है यहाँ पे वंदन, ठीक है। उसके बाद ए अकेला किसी काम को 2 दिन में पूरा करता है। उसके बाद फिर से ये आ गया 720, इसका राइट आंसर होगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछ लिए गए हैं यहाँ पे। और अब हम लोग आगे चलते हैं। ये फिर से एक सिटिंग का क्वेश्चन है 180वां, तो 180 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, ठीक है, 4। उसके बाद परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला में मनी सुपर से ये वाला क्वेश्चन है 181, तो 181 का जो राइट आंसर है वो 55 है, ठीक है। 181 का राइट आंसर है 55, ऑप्शन डी। फिर से एक सीटिंग का क्वेश्चन, सीटिंग नहीं है ये, सीटिंग वो है ये क्वेश्चन। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी 22 से 14वें स्थान पर बैठा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 182 का वो है 25, ठीक है। 125 इसका राइट आंसर है और 182 का 25। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना था, तो इसका जो राइट आंसर होगा 183 का वो होगा 31425। कौन से में है 31425? ये ऑप्शन 1, यानी कि ए, ठीक है, ऑप्शन ए। अगली आकृति क्या होगी? तो अगली आकृति होगी बी, ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। 185 ऊतक विज्ञान संबंधित है, ऊतक से तो पारिस्थितिकी पर्यावरण से संबंधित, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। सही विकल्प का चयन यहाँ पे करना है। 1857-24 के बाद क्या होगा? तो 186 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 186 का राइट आंसर होगा 75, ठीक है, गुणा 3 + 3, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। सादृश्य पूरा करना है। संग्रहालय क्यूरेटर, जेल का होता है वार्डर, जेल का होता है जेलर, जेल का जेलर, ओके। संग्रहालय का क्यूरेटर होता है, जेल का जेलर। आगे बढ़ते हैं।
ये 187 हम कंप्लीट कर चुके हैं, 188 पे आते हैं। तो ये मैट्रिक्स यहाँ पे पूरा करना है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है ये डाउटफुल क्वेश्चन है 188, क्योंकि इसका आंसर 2 भी हो सकता है और इसका आंसर 3 भी हो सकता है। बी और सी यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक है, आप जो लगा के आए हो वो ठीक, और उसके बाद आयोग जो माने वही ठीक, तो वही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो जल की जो आकृति बनती है वो यहाँ पे बताना है, जल आकृति पूछी गई है। तो 189 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है इस वाले सेट का। उसके बाद यहाँ पे ये दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, दर्पण प्रतिबिंब में ऑप्शन डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है 191, तो ये कोडिंग से पूछा गया है, और कोडिंग में जो इसका राइट आंसर आएगा 191 का वो होगा 132। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा 132। उसके बाद इसका भी राइट आंसर ए होगा, 192 का भी राइट आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं। 193 में पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा -4। 193 का है -4। ठीक है, 195 का भी ऑप्शन डी है, गुणा और डिवाइड को चेंज करना था यहाँ पे। और एक समूह में 30 लोग हैं, n×n-3 इसका राइट आंसर, मतलब इसका फॉर्मूला होता है 435 का राइट आंसर हो जाएगा n×n-3 से। तो लॉगरिथम में ये जो इसका राइट आंसर होगा उसका होगा 720। ठीक है, 720। बहुत सारे कैंडिडेट 5040 लगा के आए हैं, लेकिन इसका 720 राइट आंसर है। उसके बाद ये कोडिंग का क्वेश्चन एक और आ गया यहाँ पे। तो किस शब्द का अर्थ रैगिंग है? रेजिंग है, ये रैगिंग नहीं है, रेजिंग है। तो PWT ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है 198। तो 198 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, POENFORC। ठीक है, ये राइट आंसर है 198 का, ऑप्शन सी। 199 का जो राइट आंसर है वो है 199 का ऑप्शन डी, 4 km/h। उसके बाद 100 में क्वेश्चन आता है। तो मोस्टली कैंडिडेट यहाँ पे गलत करके आए हैं, 5 वर्ग वो लगा आए हैं, लेकिन 5 नहीं, यहाँ पे 6 वर्ग हैं टोटल। 5 तो आपको दिख रहे हैं क्लियर, लेकिन एक छठा वाला छोड़ दिया है आपने, ये वाला। ठीक है, ये वाला छोड़ दिया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, 26 त्रिकोण। और सॉरी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, 200 का ऑप्शन बी राइट है, 28 त्रिकोण और 6 वर्ग। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। ठीक है, हो गए टोटल क्वेश्चन। कितने सही हुए आपके, कितने गलत हुए, ज़रूर बता के जाइएगा। और जीके का सेक्शन तो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके थे, हिंदी का और जीके का। अब हमने यहाँ पे ये भी कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट की सेशन, तब तक के लिए नमस्कार।